चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। ग्रामीण वोटर्स पर अब भाजपा की नजर है। चुनौतीपूर्ण सीटों पर टोलियां तैनात करती गई हैं। कल दिन भर बीजेपी कार्यालय में बैठकें चली। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक थी और 8 लोकसभा टोलियों को संबोधित किया गया। टोलियों को दिए गए चुनाव के दिशा निर्देश, बूथवार मतदाताओं को साधने की कोशिश ये टोलियां करी। मध्य प्रदेश में 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला देखा जाएगा बीजेपी कांग्रेस के बीच में, और इसी के तहत अब बीजेपी किसी तरह की चूक जो है वो नहीं करना चाहती है, जिसके चलते अब ग्रामीण वोटर्स को भी साधने के लिए एक नई रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। चुनौतीपूर्ण सीटों पर टोलियों की तैनाती की गई है और 8 लोकसभा सीटों के लिए टोलियों को संबोधित भी किया गया। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं शबाना बानो की ओर। शबाना, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चुनावी मोड में दिखाई दे रही है, और अब उसी के तहत ग्रामीण वोटर्स के लिए भी एक अलग रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 10 ऐसी सीटें हैं लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी और कांग्रेस का वहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल दिन भर जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक चली। मैराथन बैठक में जो है ग्रामीण वोटरों को साधने के लिए भाजपा ने रणनीति तैयार की। लगातार चुनौतीपूर्ण सीटों पर जो है यहाँ पर टोलियों की तैनाती की गई है। 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री ने संबोधन भी किया अपने कार्यकर्ताओं को, और जो इस बैठक में शामिल हुए थे उनको, खासकर अगर मैं गुना, मुरैना, भिंड, खरगोन, धार, ग्वालियर, मंदसौर, देवास की लोकसभा सीटों की बात करूं तो इन सीटों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि ये वो सीटें हैं जो काफी चर्चा में है और यहाँ पे काफी टफ मुकाबला होने वाला है। सभी लोकसभा सीटों को विधानसभा और बूथ मतदाताओं को साधने की कोशिश की जाएगी। आपने देखा कि किस तरीके से पिछले दिनों से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के ऐलान के बाद जो है अपना चुनाव प्रचार और तमाम चीजें बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर लगातार काम कर रही है, जिसकी वजह से हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना और हर क्षेत्र में अपने वरिष्ठ नेताओं को 24 घंटे रहने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आदेश दे चुकी है। इसके बाद जो है बुजुर्ग मतदाताओं के आशीर्वाद लेने की अब बारी है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब बुजुर्ग मतदाताओं और ग्रामीण मतदाताओं के आशीर्वाद के साथ लोकसभा चुनावी मैदान में उतरेगी और ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हम अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है लोकसभा चुनाव के लिए, वो उसको लेकर लगातार बैठकें हो रही और पार्टी जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 सीट जीतने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। इसके बाद जो है भाजपा अब कुछ दिन बाद जो है बुजुर्ग आशीर्वाद अभियान चलाएगी और बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हमने जो है अपने बड़ों का सम्मान किया और लगातार सम्मान करते आए हैं और उनके जरिए ही हम लोकसभा चुनाव फतेह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शबाना, लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाह रही है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ रही है, और जिस तरह से बीजेपी कहती आई है कि हर वर्ग जो है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है और किसी भी वर्ग को आने वाले चुनावों में मद्देनजर किसी की भी नाराजगी जो है वो बीजेपी कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या लगता है, अगर हम बात करें हॉट सीट की, तो छिंदवाड़ा जो सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है, बीजेपी का पूरा फोकस छिंदवाड़ा सीट पर है। यादविंद्र सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपने छिंदवाड़ा सीट की बात की है तो एकमात्र इकलौती ऐसी सीट है जो कांग्रेस के कब्जे में है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे नकुलनाथ, वो भी ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल नहीं की थी। उन्होंने केवल 8,000, वो भी लोकसभा चुनाव में 8,000 वोट कोई मायने नहीं रखता। वैसे में छिंदवाड़ा जो है कहीं ना कहीं बंटी साहू पर भाजपा ने भरोसा जताकर ये दिखाया है कि भले ही विधानसभा चुनाव में वो हार गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो जाहिर सी बात है लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता और फिलहाल अभी कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री वहां पर मौजूद है छिंदवाड़ा में, लगातार 3 दिन से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब तो छिंदवाड़ा में भाजपा ने अपना मीडिया सेंटर तक खोल दिया। मीडिया के जरिए वो सभी वर्ग को साधने की तैयारी में है और छिंदवाड़ा की अगर बात करूं तो खासकर पूरे मध्य प्रदेश की इकलौती ऐसी सीट है जिसमें सबसे ज्यादा नजर लोगों की छिंदवाड़ा पर है, क्योंकि इस बार सबसे चर्चित सीट है, इकलौती ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस का कब्जा अगर वो
किला कांग्रेस का ध्वस्त होता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को मध्य प्रदेश में एक बड़ी जीत यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जब से पिछले 70 साल से वहां पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो किला अगर ध्वस्त करती है तो भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी जीत होगी और यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसके लिए रणनीति तैयार करनी पड़ेगी और जमकर मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पिछला प्रदर्शन देखा, इसके अलावा विधानसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देखा था, तो कहीं ना कहीं संशय बरकरार है कि अगर छिंदवाड़ा हाथ से गया तो कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं बचेगी। बिल्कुल शबाना, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की ज्वाइनिंग अभियान लगातार जारी है और अगर हम बात करें छिंदवाड़ा सीट की तो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बड़ी संख्या में वहां से कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अगर हम देखें कमलनाथ के जो करीबी हैं खासकर उन्हें भी बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया, तो कहीं ना कहीं उनके जो अनुभव है वो भी काम आ सकते हैं इस बार। जी देखिए, अगर अनुभव की बात करूं तो कमलनाथ के करीबी भी अब जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप नकुल नाथ को हराने के लिए मैदान में आएंगे तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ मेरे पिता तुल्य है, लेकिन मैं बंटी साहू को जिताने के लिए काम करूंगा, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो है लगातार सभी वर्गों को आपने देखा कि पिछले दिनों सैयद जफर जो है भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो कमलनाथ के बहुत करीबी थे और किसी भी काम के लिए वो कमलनाथ को तुरंत फोन लगा लेते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो भाजपा में आ गए तो अल्पसंख्यक वोट को तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी साथ लेगी, क्योंकि बड़े नेता थे वो कमलनाथ के बहुत करीबी थे, उनकी एक बार वो बात काट नहीं सकते तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। और पिछले बार की अगर वोट मार्जिन की बात करूँ तो 8,000 वोटों से कांग्रेस जीती थी और वो कोई मायने नहीं लगता, इतने अल्पसंख्यक वोट वहां पर है, तो कहीं ना कहीं सैयद जफर के बीजेपी में आ जाने से थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जो है कांग्रेस पार्टी के कई पार्षद और जो है कार्यकर्ता भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है, जिसका प्रभाव यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये जो फाइट है छिंदवाड़ा की वो टफ मानी जा रही है और आने वाला 4 जून एक ऐसा दिन है जो बताएगा कि छिंदवाड़ा में आखिरकार किसका जलवा बरकरार रहेगा। बिल्कुल शबाना, देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में छिंदवाड़ा में किसका जलवा जो है वो बरकरार रहेगा। लंबे समय से बीजेपी छिंदवाड़ा की सीट में सेंध लगाना चाहती है लेकिन कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इस बार जिस फॉर्मूले पर बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान के तहत बड़ी संख्या में कांग्रेस से कार्यकर्ता दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को वीक करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के दौरान 40% जो वोट है वो कांग्रेस के पास आई थी, लेकिन अब फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने अब भी एक बड़ी चुनौती है छिंदवाड़ा सीट को अपने पाले में करना। और अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी आगे किस रणनीति के तहत इस सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब हो पाती है।